द्रौपदी जी की होली का आज 8वां दिन। ओम ह्रीम नमो चारितस्य। चारित्र पद की आराधना के हेतु आज का दिन। महोपाध्याय जी भगवान ने चारित्र पद की श्लोक के अंदर, चारित्र पद की वंदनावली के अंदर बहुत सुंदर कड़िया रखी हुई है। जान चारित्र ते आत्मा, निज स्वभाव मा रमतो रे, लेशिया शुद्ध अलंकर्यो, मोह बने नवी भमतो रे। वीर जिनेश्वर उपदेशे तुम सांभळजो चितलाई रे, आत्म ध्याने आत्मा रिद्धि मणे सभी आई रे। महोपाध्याय जी भगवान ने जो लिखा हुआ है चरित्र पद के लिए, उसके आधार पर हम चारित्र को समझने का प्रयत्न करते हैं। चारित्र यानी कि क्या? और बहुत प्रामाणिकता पूर्वक महोपाध्याय जी भगवान लिखते हैं कि मैं बनूं, इसका नाम चारित्र। चारित्र बहुत की ऊंची घटना नहीं, चारित्र बहुत ही एकदम विशुद्ध घटना, चारित्र बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, चारित्र बहुत ही डिफिकल्ट है। एक जगह पर कोने में जाकर के बैठ जाना, संसार से एकदम विमुख हो जाना, सुख सारे छोड़ देना, सामने से दुख को ग्रहण करना, ये चारित्र नहीं है। मैं मेरे साथ रहूं, इसका नाम चारित्र। हमने दर्शन और ज्ञान के पद के अंदर देखा हुआ था कि वो आत्मा का गुण है। अनंत ज्ञान अनंत दर्शन वो आत्मा का गुण है। सिमिलरली अनंत चारित्र भी आत्मा का गुण है। चारित्र आत्मा के अंदर पड़ा हुआ है, दर्शन भी आत्मा के अंदर पड़ा हुआ है, चारित्र भी आत्मा के अंदर पड़ा है, ज्ञान भी आत्मा के अंदर पड़ा हुआ है। ये कोई बहुत बड़ी साधना नहीं है। अपने साथ रहना, आत्मा के साथ रहना, उसका नाम है चारित्र। कुछ कुछ वो मूवीज वगैरह में आता है, मालूम है सच में होगा कि नहीं, लेकिन शायद हो तो होना तो चाहिए, लाई डिटेक्टर वाला। कि कोई इंसान कोई चोरी ऐसा कुछ लफंगागिरी किया हुआ होगा, उसकी उसको वो अगर सच नहीं बोलता है, तो पुलिस उनको लेकर के लाई डिटेक्टर टेस्टिंग करवाते हैं। कहीं कहीं कुछ ना कुछ वायर वायर डालते हैं, हार्ट में, रिदम में, पल्स में, बीपी वगैरह, सारे का सारा बॉडी का एक मशीन के अंदर इनपुट जाता है। और सीरीज में वो व्यक्ति को प्रश्न पूछने में आते हैं। जैसे ही वो व्यक्ति गलत बोलता है, कुछ झूठ बोलता है, तो उसके अंदर के बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं। और वो चेंजेस को ये मशीन डिकोड कर देता है और हाईलाइट करता है कि उसकी जो नॉर्मल पैटर्न थी उससे ये थोड़ी अलग है, तो ये झूठ बोल रहा है। ऐसा होगा। लाई डिटेक्टर टेस्ट। ये तो साइंस ने आज संशोधन किया, शायद आगे जाकर के ऐसे भी कुछ संशोधन आए कि अगर जीव ने हिंसा करी हुई हो और वो उसको प्रश्न किए जाए, तो यहाँ पर डिटेक्टर में वो हिंसा के कोई ना कोई डिस्टर्बेंसेस बाहर आएंगे। झूठ के कोई डिस्टर्बेंसेस जो बाहर आ रहे हैं, वैसे अदत्तादान के आएंगे, चोरी के आएंगे, अब्रह्म के आएंगे, क्रोधमान माया लोभ के, राग द्वेष के अलग 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 पैरामीटर्स फाइंड आउट करके मशीन के अंदर आ सकते हैं फ्यूचर के अंदर शायद। परमात्मा के शासन के अंदर ये बात आती है चारित्र के अंदर कि जब जब मैं ये 18 पाप स्थानक मेरे मन के अंदर प्रवेश करते हैं, मेरा बॉडी डिस्टर्ब होता है और उस डिस्टर्बेंस को वो मशीन डिकोड कर रहा है। वो डिस्टर्बेंस यानी कि मैं मेरे चारित्र से दूर गया। जब तक मेरे अंदर डिस्टरबेंस नहीं था, जब तक मेरे अंदर कषाय नहीं था, जब तक मेरे अंदर क्रोधमान माया लोभ नहीं था, मैं एकदम स्वस्थ था, एकदम सहज था। जैसे ही अंदर में कोई ना कोई दोष प्रकट हुआ, उत्पन्न हुआ, मैं डिस्टर्ब हुआ, मशीन तक को मालूम पड़ गया कि भाई ये भाई डिस्टर्ब है। और परमात्मा कह रहे कि जब जब मेरे अंदर ये 18 पापस्थानक में किसी चीज का उदय होता है, तो मेरा मन डिस्टर्ब हो जाता है। वो डिस्टर्ब मन चारित्र से दूर भाग जाता है। सबसे पहला पद के अंदर चारित्र के चार मुख्य गुणों को हमको स्पर्शना है। सबसे पहला गुण है जान चारित्र ते आत्मा। मेरा आत्मा स्वयं ही चारित्र है, मेरा आत्मा स्वयं ही दर्शन है, मेरा आत्मा स्वयं ही ज्ञान है। सिमिलरली मेरा आत्मा स्वयं ही चारित्र है। द मोमेंट मैं मेरे आत्मा की अनुभूति से बाहर निकला, मैं मेरे आत्मा की के अनुभव से मैं बाहर निकला, मैं डिस्टर्ब हुआ, और उस डिस्टर्ब अवस्था को अचरित्र, चरित्र का विपरीत कहा जाता है। जितना मैं मेरे आत्मा के पास रहना का प्रयत्न करता हूं, उतना मैं चरित्र के अंदर रह रहा हूं। जान चारित्र ते आत्मा, सबसे पहला मतलब मीनिंग चारित्र का। सेकंड, निज स्वभाव मा रमतो रे। सेकंड बात आती है रमणता। जब बचपन के अंदर अपन थे ना, तो हमारा भी शायद एक 5 10 15 लोगों का ग्रुप होगा, फ्रेंड्स का, शायद गली के लोग या सोसाइटी के लोग या आजू बाजू वाले लोग। हमारा भी ऐसा एक छोटा मोटा ग्रुप हुआ होगा, जो अपन रोज खेलते, रोज झगड़ा करते थे, लेकिन फिर भी नेक्स्ट डे या नेक्स्ट इवनिंग को हम वापस उसके घर पे भी जाते थे, उसको बुला करके खेलते भी थे, वापिस झगड़ा करते थे, वापिस बुलाते थे, ये चलता रहता था।
बचपन के अंदर वो शायद टॉय कार, रेसिंग कार, हॉट व्हील्स उस समय में बहुत फेमस था। उससे रिमोट वाली कार, उससे शायद अपन खेलते होंगे। थोड़े बड़े हो गए तो शायद अपने को वीडियो गेम PS5, एक्सबॉक्स, इससे अपन ने खेलना शुरू कर दिया। थोड़ा अगर इंसान बड़ा हुआ हुआ, थोड़ा युवान वय के अंदर आया, उस व्यक्ति ने, उस इंसान ने विजातीय के साथ खेलना शुरू कर दिया। थोड़ा बड़ा हुआ वो व्यक्ति पैसों के साथ खेलना शुरू कर देता है। बिजनेस के अंदर का भी अलग अलग खेल, अलग अलग गेम्स करना शुरू करता है पैसे कमाने के लिए। थोड़ा और बड़ा होता है, उसको पैसे को किस प्रकार संग्रह करना, उसके अलग अलग गेम्स करता है। यहाँ पर डालूंगा तो इतना मिलेगा, एक का दो, दो का चार, वो सारे गेम्स करता है। आखिर में जब कोई भी कर एक्टिविटी नहीं बची हुई है, तो वो व्यक्ति चिंतन का एक गेम खेलता है कि मैं भूतकाल में कैसा कर रहा था, पिछले टाइम मैंने क्या किया हुआ था। अभी तो हाथ में कुछ रहा हुआ नहीं, सत्ता नहीं है, पावर नहीं है, शक्ति नहीं पड़ी हुई है। लेकिन पहले भूतकाल के गेम्स के अंदर उसका मन रहता है, या भविष्य काल के गेम्स के अंदर मन रहता है, फिर वर्तमान की चिंता को लेकर के वो मन के अंदर गेम्स खेलता है। पूरा का पूरा जीवन मनुष्य सिर्फ गेम ही खेल रहा है। बचपन की गेम थोड़ी इजी थी, थोड़ी सिंपल थी, बड़ा होता है गेम कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स हो जाती है। और अंतिम अवस्था के अंदर गेम सिर्फ माइंड में रह जाती है, बॉडी उस गेम के अंदर साथ नहीं देता। लेकिन स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक व्यक्ति सिर्फ गेम, मन के अंदर गेम्स ही खेल रहा है। और मोहपादी जी भगवत कह रहे हैं कि पूरे जीवन के अंदर जीव ने एक भी बार आत्मा के साथ खेला हुआ नहीं है, आत्मा रमणता। इंग्लिश के अंदर प्रॉब्लम है, टू इज कंपनी, थ्री इज क्राउड। और अध्यात्म के अंदर की जगत की बात आती है, वन इज कंपनी, टू इज क्राउड। मैं मेरे खुद के साथ रहूं, मैं मेरे खुद को, अपने आप को पहचानूं, खुद के स्वभाव को महसूस करूं, अनुभूति के अंदर लाऊं, आत्मरमणता के अंदर रहूं। ये चारित्र का दूसरा मार्ग, दूसरा गुण। यानी कि दृष्टि के अंदर कोई बच्चा हॉट व्हील से खेल रहा हो, उसकी अंदर की जो मानसिकता है वही मानसिकता कोई सीएम अपनी चेयर के साथ, अपने प्रपंच के साथ, अपने पैसों के साथ, अपनी सत्ता के साथ खेलता है, उसके अंदर भी वही दृष्टि। यानी कि वो बालक समान ही लगता है। कोई पीएम है, बड़े बड़े देशों के अंदर घूम करके उनके साथ संधि करता है, ट्रीटी करता है, अफेयर करता है, ये सब कुछ भी ज्ञानी के नजर के अंदर बालक जैसे ही लगते हैं। कोई उद्योगपति है, कोई बहुत बड़ा उद्योगपति अलग अलग जगह पर जाकर के फैक्ट्रियां खोल रहा है, ऑफिस से स्थापना कर रहा है, धंधा जनरेट कर रहा है, ज्ञानी की नजर के अंदर वो भी बालक बुद्धि। जिस प्रकार कोई बालक एक छोटी सी प्लास्टिक की कार के साथ खेल रहा है, वैसे ही बड़ा व्यक्ति बड़ी कार के साथ खेल रहा है, उससे बड़ा व्यक्ति उससे बड़ी कार के साथ खेल रहा है। लेकिन इन दी एंड सब लोग कार के साथ ही खेल रहे हैं, सब लोग खिलौने के साथ ही खेल रहे हैं, सब लोग बाहर की वस्तु के साथ खेल रहे हैं, कोई भी आत्मरमणता के अंदर नहीं। योग दृष्टि समुच्चय ग्रंथ परम पूज्य हरिभद्र सूरी महाराजा की बहुत सुंदर प्रस्तुति। इसके अंदर जीव मिथ्यात्व से पहले की भूमिका के अंदर उसमें कैसे कैसे विचार, कैसी कैसी दृष्टियां होती है, वहां से लेकर के जीव ऊर्ध्वगमन हो, और जब केवल्यान उसको प्राप्त हो जाए उस समय कैसी दृष्टि होती है। वैसी बात 8 दृष्टि की सज्जा की ग्रंथ के अंदर अंदर जिसका नाम है योग दृष्टि का अजवाड़ा, उसके अंदर बहुत सुंदर बात आती है कि 5वीं दृष्टि नाम है स्थिरा दृष्टि। जब जीव के अंदर स्थिरा दृष्टि आती है तभी जाकर के जीव के अंदर सम्यक्ता की प्राप्ति होती है। उसके पहले की जो दृष्टि तारा बाला वगैरह, वो दृष्टियां मिथ्यात्व की है। अपन डिटेल में नहीं जाते, लेकिन स्थिरा दृष्टि के अंदर बहुत सुंदर बात करते हैं सूर्यपुर के अंदर हरिभद्र सूरी महाराजा कि स्थिरा दृष्टि वाले जीव को एक एक वस्तु धूल समान लगेगी। कोई अपना बहुत बड़ा बिजनेस बना रहा हो, वो स्थिरा दृष्टि जिसके अंदर खुल चुकी हुई है, उस व्यक्ति को लगे कि भाई ये इंसान बीच के ऊपर बैठ करके मिट्टी से अपना महल बना रहा है। कोई अपने परिवार को बढ़ा रहा है, कोई अपने धंधे को बढ़ा रहा है, कोई अपने नाम को बढ़ा रहा है, कोई अपने फेमसनेस, अपने पावर, अपने सत्ता, अपने ऐश्वर्य को बढ़ा रहा है। और जिस व्यक्ति के अंदर स्थिरा दृष्टि खुल चुकी हुई है, उस व्यक्ति को ऐसा ही लगेगा कि सामने वाला सिर्फ धूल के मकान बना रहा है। बस अभी एक लहर आएगी पानी की, और उसका जो तट के ऊपर बना हुआ मिट्टी का घर है वो टूट जाएगा। मुझे मेरे संसारी घटनाओं के लिए अगर ऐसी प्रतीति अंदर में हो रही रही है, तो मुझे स्थिरा दृष्टि खुली हुई है। स्थिरा दृष्टि खुलने पर ही जीव को सम्यक की प्राप्ति होती है।
एक व्यक्ति संत को मिलने के लिए उसके आश्रम में गए हुए थे। संत अपनी कुटीर के अंदर, अपनी झोपड़ी के अंदर कुछ ध्यान आ रहा था, कुछ साधना तो कर रहे थे। वो व्यक्ति भी अंदर जाता है, साधना करता है, थोड़ी देर बाहर आता है। बाहर कुटीर के बाहर घूम रहा है, घूम रहा है, अचानक वो क्षितिज के ऊपर संध्या का समय हो चुका हुआ था, धीमे 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 करके सूर्य नीचे जा रहा है। और वो व्यक्ति को बहुत आह्लादक लगा, वन का सराउंडिंग था, सुंदर, वहां पर पक्षियों का कलरव हो रहा था। और दूर क्षितिज के ऊपर हल्का सा सूरज वो ऑरेंज स्टोन का दिखाई दे रहा था। उसको बहुत मजा आया ये देखने के लिए। और वो इंसान ने अंदर संत को बोला कि संत संत आप बाहर आकर के तो देखो, क्या सुंदर सूर्यास्त हो रहा है। और संत ने बोला कि आप जरा अंदर आकर के तो देखो, क्या सूर्योदय हुआ है। आत्मरमणता, सम्यक चरित्र का दूसरा स्टेप, दूसरा गुण, यानी कि आत्मा के भीतर में रहना। पहला गुण यानी कि मैं आत्मा हूं, ये अंदर में बिलीफ होना। और सेकंड, मैं आत्मा के अंदर घूमूं, मैं आत्मा के अंदर खेलूं, मैं आत्मा के अंदर ही पड़ा रहूं, ये आत्मरमणता। ये चारित्र पद की आराधना के लिए सेकंड तबक्का। भोपादी जी भगवान कहते हैं कि बाहर जाकर के अपन चाहे कितनी भी गेम खेल लेंगे, चाहे अपन 10 गेम खेलेंगे, 20 गेम खेलेंगे, 50 गेम खेलेंगे, 2 जीतेंगे, 20 जीतेंगे, 25 जीतेंगे, 40 जीतेंगे, 10, 15, 20, 25, 30 गेम तो अपन हारने वाले ही है। मैं मेरे बचपन से लेकर के आज तक बहुत सारी गेम्स मैंने खेली हुई है। स्टार्टिंग के अंदर की गेम्स का आशय था, आज वो गेम्स का आशय अलग है, लेवल अलग है। लेकिन मैं जानता हूँ कि मैंने आज तक 100, 150, 500 नहीं, असंख्य गेम खेली हुई है। और हर एक गेम के अंदर मैं जीता ही हूँ ऐसा नहीं है, बहुत सारे गेम के अंदर मैं हारा हुआ भी हूँ। और मोहम्मद जी भगवान कहते कि बाहर की गेम्स को छोड़ करके आगे अगर अंदर में रमणता, अंदर में खुद के साथ खेलना शुरू कर दिया, एक भी बार आपकी हार हो नहीं सकती। निज स्वभाव मां रमतो रे। खुद के स्वभाव के अंदर, खुद के गुणों के अंदर, खुद के आत्मा की अनुभूति के अंदर जो जीव खेल रहा है, जो जीव उसके अंदर आनंद से घूम रहा है, उसको बाहर आने का मन ही नहीं है, वो जीव चारित्र थर कहा जाएगा। तीसरा गुण, तीसरा तबक्का, लेशिया शुद्ध अलंकर्यो। यहाँ पर अपने को लेशिया शुद्ध अलंकर्यो तक पहुंचने के लिए लेशिया शब्द को समझना पड़ेगा। लेशिया शुद्ध अलंकर्यों का फुल मीनिंग होता है निर्मलता। लेकिन व्हाट इज लेशिया, हमने शायद बहुत बार सुना होगा, नील लेशिया, कृष्ण लेशिया, कापोत लेशिया, शुभ लेशिया, अशुभ लेशिया। ये लेशिया एग्जैक्टली है क्या? तो बड़ा हल्का सा लेशिया के तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। पूरा 14 राजलोक के अंदर ना 5 वस्तु भरी हुई है: शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। पूरे 14 राजलोक के अंदर 5 ही वस्तुएं हैं: शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। ये पुद्गल का स्वभाव है। ये पुद्गल से भरा हुआ जो 14 राजलोक है, अपन जीव तत्व को बाहर निकाल लेते हैं एक बार के लिए। जो पूरा 14 राजलोक भरा पड़ा हुआ है पुद्गलों से, उस पुद्गल के गुण क्या? शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। अभी ये जो 5 गुण है 14 राजलोक के अंदर भरा हुआ पुद्गलों का जो गुण है, उस गुण को संवेदने के लिए जीव के पास कुछ रिसेप्टर तो चाहिए। तो शब्द को स्पर्शने के, शब्द को लेने के लिए जीव के पास कान नाम का इंद्रिय है। रूप को लेने के लिए जीव के पास आंख नाम का इंद्रिय है। रस को लेने के लिए जीव के पास जीभ नाम का इंद्रिय है। गंध को लेने के लिए जीव के पास नाक नाम का इंद्रिय है। और स्पर्श को लेने के लिए जीव के पास स्पर्श इंद्रिय पड़ा हुआ है। पूरा 14 राजलोक परमाणुओं से भरा हुआ, पुद्गलों से भरा हुआ, और उस पुद्गल के सिर्फ 5 ही लक्षण, 5 ही गुण: शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। और यही 5 गुणों को संवेदने के लिए, इन 5 गुणों को फील करने के लिए, महसूस करने के लिए, इंटरसेप्ट करने के लिए, इनटेक करने के लिए जीव के पास 5 इंद्रिय है। इमेजिन कि अपन कोई रोबोट बना रहे हैं, है ना। हमने रोबोट को कान दे दिया, हमने रोबोट को आंख दे दी, हमने रोबोट को नाक दे दिया, हमने रोबोट को जीभ दे दी। ये तो एक काल्पनिक है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं, लेकिन अपन समझते हैं इस प्रकार लेशिया डेवलप होती है। तो ये 5 वस्तु हमने रोबोट को दे तो दी, लेकिन ये 5 वस्तु तो इनपुट होगा।
बाहर का शब्द यहाँ से जाएगा, बाहर का दृश्य यहाँ से जाएगा, बाहर की सुगंध यहाँ से जाएगी, बाहर का रस यहाँ से जाएगा, बाहर की फीलिंग यहाँ से जाएगी। लेकिन वो रोबोट के पास कुछ सीपीयू तो होना चाहिए कि बाहर से जो जो वस्तु आई उसको डिकोड करके उसको अर्थ का अवग्रह हो, उसको अर्थ मालूम पड़े कि अच्छा इसको ठंडा बोला जाता है, अच्छा इसको सुगंध बोली जाती है। ऐसा अंदर गंध आ तो गई, लेकिन ये दुर्गंध है कि सुगंध है, वो डिसाइड करने का काम नाक का नहीं है। टेस्ट आ तो गया, लेकिन ये खट्टा है, तीखा है, मीठा है, तूरा है, कड़वा है, ये डिसाइड करने का काम जीभ का नहीं है। शब्द सुन तो लिए, लेकिन ये गुजराती है, ये हिंदी है, ये इंग्लिश है, ये मराठी, ये कौन सा शब्द है, क्या बोल रहा है, मीनिंग क्या, ये कान का विषय नहीं है। तो इसके लिए रोबोट के अंदर ऐसा कुछ सीपीयू होना चाहिए, कुछ प्रोग्रामिंग होना चाहिए कि जिस कारण से रोबोट को जो जो वस्तु फीड करने में आ रही है रोबोट उसको ग्रहण कर सके, उसके अंदर कुछ माल मसाला वगैरह ऐड करके उससे एक अर्थ मीनिंग निकाल सके। और वो जो हमारे बॉडी के अंदर फिट करने में आया हुआ है उसका नाम है मन। अगर मन नहीं है तो ये पांचों के पांच इंद्रिया का कोई काम नहीं है। ये पांच इंद्रिय इनपुट तो देगी, लेकिन आउटपुट और उसको डिकोड करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो पांच इंद्रिय इनपुट करके जाएगा कहां पर, वेस्ट। 14 राजलोक के अंदर कंप्लीटली पुद्गल पार्टिकल्स, पार्टिकल से भरा हुआ है। उन पार्टिकल्स के पांच अलग अलग गुण, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, और उस पांच गुणों की संवेदना करने के लिए, लेने के लिए मेरे पास, हमारे पास पांच इंद्रियां हैं। अभी ये पांच इंद्रिय बहुत महंगी पड़ती है रोबोट के अंदर ना। हमने आंख भी डाली, कान भी डाला, नाक भी डाला, मुंह भी डाला, जीभ भी डाली, तो रोबोट का कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। कुछ अगर अपन एक आधी आइटम कम कर देते हैं ना तो रोबोट का कॉस्ट थोड़ा कम होगा। दो आइटम कम कर देते हैं, रोबोट का कॉस्ट और थोड़ा कम होगा। तीन आइटम कम कर दिया, रोबोट एकदम आधे दाम पर आ जाएगा। चार आइटम कम कर दी, रोबोट एकदम सस्ता। ये पांचों की पांच आइटम कम कर देंगे तो फिर रोबोट का मतलब ही नहीं रहेगा, तो मिनिमम कोई ना कोई एक आइटम तो चाहिए। तो ऐसा रोबोट बनाने वाली मेरी जो कंपनी थी ना, वो मेरी कंपनी ने मेरी कंपनी ने पांच अलग अलग वर्जन निकाले रोबोट के। S16, S16 Pro, S16 Pro Plus, S16 Max Pro, S16 Max Pro Plus Plus Plus, सब पांच अलग अलग मॉडल्स निकाल दिए। एक 10,000 का, एक 20 का, एक 30 का, एक 40 का और एक 50 का। अभी सामने वाला जो कस्टमर है उसको कौन सा मॉडल चाहिए ये डिपेंड करता है कि उसके पास कितने पैसे हैं। मेरे पास खर्च करने के लिए 50,000 रुपए पड़े हुए हैं, तो मैं S16 Max Pro Plus 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 वाला मॉडल लूंगा कि जिसके अंदर, उस रोबोट के अंदर पांचों की पांच वस्तु है। सिमिलरली कर्मसत्ता नाम की जो दुकान है उसके पास मेरा जीव गया, और मेरे जीव के पास जितना पुण्य था, जितनी राशि थी, वो उसने कर्मसत्ता को दी, और उसके एक्सचेंज के अंदर कर्मसत्ता ने मुझे ये S16 Pro Max Plus 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 वाला मॉडल दिया। कोई जीव था शायद उसके पास उतना पैसा नहीं था, उसने कर्मसत्ता को दे दिया, लेकिन उस पैसे से ये वाला मॉडल तो नहीं मिला। एक इंद्रिय कम वाला मॉडल उसको मिला, उसको हम चौर इंद्रिय बोलते हैं। और भी थोड़े पुण्य कम थे, पैसे कम पड़े, तो वो गया कर्मसत्ता के पास, डिमांड किया, उसने पैसों के मुताबिक तीन इंद्रिय वाला शरीर उसको दिया। सेकंड नंबर का एकदम हैंड टू माउथ वाला आदमी था, उसके पास जो थोड़े बचे पैसे थे, वो भी जीव गया कर्मसत्ता के पास और उसने दो इंद्रिय, बे इंद्रिय वाला शरीर प्राप्त किया। और एक भिखारी था, कुछ था ही नहीं, पुण्य के मामले के अंदर जीरो था, पैसे एकदम फटीचर था, उसके ऊपर करुणा करके भी कर्मसत्ता ने उसको एक इंद्रिय वाला एकदम बेसिक मॉडल 1100 टाइप मॉडल उसको दिया। ये सब मॉडल्स मुझे मिले। मुझे अभी पंचेंद्रिय, हम सबको भी पंचेंद्रिय यानी कि एकदम सुपीरियर वाला मॉडल मिला हुआ है। अभी ये जो इनपुट मेरे अंदर अलग अलग पांच इंद्रिय कर रहे हैं उसको डिकोड करने का काम मेरा मन करता है कि अच्छा ये जो देखा ना, इसको जो मैंने देखा इसको परमात्मा कहा जाता है। और ये जो आकृति वाले परमात्मा, ये आदिनाथ परमात्मा शत्रुंजय वाले हैं। ये परमात्मा गिरनार के ऊपर विराजमान नेमिनाथ परमात्मा, ऐसी आकृतियों को मैंने आंखों ने देखा। और मेरे मन, जो मेरे इंद्रिय को कंट्रोल कर रहा है, उस मन ने डिकोड किया कि हाँ ये है, ये है, ये है। अभी अपन इंद्रिय से थोड़ा दूर मन की तरफ जाते हैं, हम तेरे को लेशिया समझने का प्रयत्न करना है। तो मन ना एक कंप्यूटर, एक सिस्टम की तरह है। कंप्यूटर के अंदर दो दो अलग अलग मेमोरीज होती है, अगर किसी को थोड़ा टेक्निकल मालूम हो तो। एक होता है रैम, एक होता है हार्ड डिस्क। रैम 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB का होता है जनरली, मैक्स टू मैक्स।
और जो हार्ड डिस्क है वो 1 टीबी, 2 टीबी, 3 टीबी, 4 टीबी, मतलब उसके उससे कई गुना ज्यादा उसका स्टोरेज कैपेसिटी होता है। रैम जो है वो बहुत स्पीड होता है, फास्ट होता है, लेकिन उसका स्टोरेज का कैपेसिटी बहुत कम होता है। और हार्ड डिस्क जो है उसका स्टोरेज बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उससे आदान प्रदान इंफॉर्मेशन का बहुत धीमे धीमे होता है। ऐसी दो मेमोरीज कंप्यूटर के अंदर फिट कर, हर एक कंप्यूटर के अंदर ये दोनों मेमोरी तो होती ही है, एक है रैम और एक है हार्ड डिस्क। वैसे ही मेरे पास एक है रैम और एक है हार्ड डिस्क। मेरा जो मन है वो रैम है। क्या देखा तो उसको उसको मालूम पड़ा कि ऐसी कुछ आकृति मैंने देखी हुई है। अभी उसको जो आकृति की इंफॉर्मेशन मिली, उस इंफॉर्मेशन को अंदर में पड़ी हुई हार्ड डिस्क के साथ वो मैच करेगा कि अच्छा ऐसी आकृति है, ऐसा मुंह है, ऐसा उनका शरीर है, ऐसा उनका हार है, ऐसा मुकुट है, ये किससे मैच होता है। ओके 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 ओके, ये नहीं हाँ अच्छा ओके, इससे मैच हो रहा है। और वो हार्ड डिस्क से बाहर एक वस्तु फेंकता है। ओके, इनका नाम है आदिनाथ परमात्मा। मेरा मन इसी प्रकार काम करता है। आज का जो मनोवैज्ञानिक है वो तो बहुत ही लेटेस्ट स्टेज पर डेवलप हुआ था। हमारे ग्रंथों के अंदर मनोवैज्ञानिक के भी बहुत सुंदर तत्व आए हुए हैं जो परमात्मा ने अपने केवल ज्ञान के अंदर देखे हुए हैं। हम भाषा थोड़ी चेंज करें, बिकॉज अगर उतने हैवी शब्द लेंगे तो शायद समझ में नहीं आएगा। कंपैरिजन के लिए हमने यहाँ पर कंप्यूटर का सहारा लिया हुआ है ताकि अपन इजीली समझ पाए। मेरा मन बाहर के जो 5 इंद्रिय उसको इनपुट दे रहे हैं, ये कैसा लगा, तीखा था, मीठा था, खट्टा था वगैरह, ये कैसा था, इंग्लिश था, गुजराती था, हिंदी था, ये कैसा था, सुगंधी दुर्गंधी, ये कैसा था, विजातीय था, सुंदर था, कुरूप था, ब्लैक था, वाइट था। तो ये अलग अलग इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग को मिली। अभी मेरा दिमाग के अंदर के दो भाग है, एक है रैम, एक है हार्ड डिस्क। रैम में से हार्ड डिस्क में जाता है कि ऐसे कुछ आकृति वाला इनपुट आया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है। हमने जब कर्म ग्रंथ पढ़ा हुआ था तब मति ज्ञान के अंदर अलग अलग भेद हमने पढ़े हुए थे। व्यंजन अवग्रह, अर्थ अवग्रह, इहा अपाय और धारणा। एग्जैक्टली ये सेम प्रक्रिया यहाँ पर अपन डिस्कस कर रहे हैं। रैम को कुछ मालूम पड़ा, मन के एक भाग को मालूम पड़ा कि ऐसा कुछ आकृति दिखने में आई हुई है, और वो अपने हार्ड डिस्क को पूछता है और हार्ड डिस्क में से एक जवाब बाहर आता है, और मन ने बोल दिया कि इसका नाम आदिनाथ परमात्मा। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या होता है ना, बार बार ये इंफॉर्मेशन जाती है हार्ड डिस्क के अंदर, हार्ड डिस्क वापस बाहर भेजती है, तो इसमें थोड़ा लैगिंग होता है। इसलिए स्टार्टिंग के जो बच्चे वगैरह होते हैं, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, जब तक उनका ये 1 वे 2 वे कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग हुआ होता है नहीं, तो वो बहुत लेट रिस्पॉन्स करते हैं। कि हमने देखा होगा 6 महीने 8 महीने का बच्चा अगर अपन उसको कुछ देते हैं, कहते हैं, बोलते भी है, उसका रिएक्शन का टाइम थोड़ा ज्यादा होता है, बिकॉज अभी तक उसका वो प्रॉपरली डेटाबेस फिट नहीं हुआ। थोड़ा थोड़ा बच्चा बड़ा होता है, उसका प्रॉपर डेटाबेस फिट होता 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 एक बार मेच्योरिटी आ जाती है, फिर एकदम क्लियर। तो हम जिसको मेच्योरिटी बोलते हैं ना, यानी क्या हुआ ना, अभी मेरे अंदर का जो रैम था, मेरे अंदर का जो हार्ड डिस्क था, उसके अंदर जो बार बार इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा था, उसके बीच में एक और तीसरी वस्तु आई, जिस वस्तु के अंदर नॉर्मल डेली की जो ऑब्जेक्ट्स है जिसको मैं देख रहा हूँ, डेली के जो शब्द है जिसको मैं सुन रहा हूँ, डेली का जो स्पर्श है जिसको मैं फील कर रहा हूँ, डेली का जो रस है जिसको मैं चख रहा हूँ, डेली की जो स्मेल है जिसको मैं सूंघ रहा हूँ, जो अपन एवरीडे इस्तेमाल करते हैं, उन वस्तुओं को अलग से एक बीच में टेबल के अंदर रख दिया, ताकि जो हमारा रैम है उसको पूरी हार्ड डिस्क सर्च ना करनी पड़े। फटाफट जो डेली के आइटम्स है उसमें से सर्च करके फटाफट उसका आंसर बाहर आ जाएगा। अपने सुना महसूस किया हुआ होगा, कोई नई स्मेल होती है परफ्यूम की, तो थोड़ा अपने को ये कैसी है उसको थोड़ा रजिस्टर करने के अंदर, थोड़ा उसको महसूस करने का टाइम लगता है। लेकिन एवरीडे जो मैं परफ्यूम डिओड्रेंट यूज कर रहा हूँ, उसको लगाते ही मेरा मुझे मालूम पड़ जाएगा कि भाई ये तो मेरा ही है, बिकॉज ऑलरेडी वो बीच में जो टेबल पड़ा हुआ है उसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन आ चुकी हुई थी। और वो जो टेबल है, उस टेबल को शास्त्रीय भाषा के अंदर चित्त कहा जाता है। अपन अभी तक ग्लेशियर तक पहुंचे हुए नहीं है, चित्त तक पहुंचे हुए। अभी मेरा रैम का हार्ड डिस्क के साथ का जो कॉन्वर्जेशन था, वो कभी कभार ही होता है, बिकॉज डेली बेसिस के ऊपर एक चित्त नाम का जो बीच में टेबल मैंने रखा हुआ है, उससे मेरा ऑलमोस्ट काम पूरा हो जाता है। बहुत ही रेयरली, बहुत ही कभी कभार ही मेरा काम हार्ड डिस्क तक पहुंचने का बनता है। अभी जो बात हार्ड डिस्क के अंदर पड़ी हुई है ना, उस बात को मिटाना, चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है। जो बात
रैम के अंदर पड़ी हुई है, उसको चेंज करना, उसको परिवर्तन करना बहुत इजी है। रैम का नाम है मन, बीच में टेबल का नाम है चित्त, और हार्ड डिस्क का नाम है लेशिया। बस। जो विचारों के अंदर बार बार चेंज होता रहता है, बार बार उसका अप एंड डाउन, उसका चंचलता चलती रहती है, उसको अपन मन कहते हैं। जो अंदर का मेरा स्टोरेज पड़ा हुआ है उसको मैं लेशिया कहूंगा। इन दोनों के बीच में आदान प्रदान करने के लिए मैंने एक बीच में एक टेबल रखा हुआ है फॉर फास्टर कम्युनिकेशन। उस टेबल का नाम है चित्त। अभी जब मेरा जीव यहां से भवांतर के अंदर जाएगा, तब मन साथ में नहीं आने वाला है, चित्त और लेशिया साथ में आने वाली है। क्योंकि मन जो है वो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने स्टार्टिंग में अपन ने क्या डिस्कस किया कि मेरा जो मन है, उस मन का काम था कि पांच इंद्रिय को डिकोड करके इंफॉर्मेशन डाले। अभी मुझे पंचेंद्रिय बना मिला हुआ है, तो मेरा मन एक प्रकार का होगा। मैं चौरिंद्रिय, मैं तेइंद्रिय, बेइंद्रिय, एक इंद्रिय के अंदर जाऊंगा तो मेरा मन उसके अनुरूप होगा। मेरे मन के पास बहुत लिमिटेड कैपेसिटी होगी। कुत्ता है, भले पंचेंद्रिय है, लेकिन मन विकसित नहीं है। तो कुत्ता शायद इतना डिटेल में सोचता नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसका मन तो है। जैसे उसका मनपसंद व्यक्ति पास में जाता है, कोई उसको खाना खिला रहा है, तो उसकी पुचली पटपटानी शुरू हो जाती है। उसका मन तो है, विकसित नहीं है हमारे तरह, लेकिन मन तो है। एक चींटी के पास भी मन है, बहुत ज्यादा उसके पास इंफॉर्मेशन या डिकोडिंग का लेवल नहीं है, लेकिन चींटी जा रही है, हमने आगे हाथ रख दिया, ऑटोमेटिकली चींटी वहां पर रुक जाती है, कोई नया रास्ता फाइंड आउट करने का प्रयत्न करती है। ये उसका मन। चींटी से लेकर के तिरियन से लेकर के मनुष्य तक सबके पास मन पड़ा हुआ है, लेकिन उस गति की जितना उसके पास पावर रहेगा। अगर पांच इंद्रिय, अगर रोबोट हमारा एकदम फोन एकदम हाई मॉडल है, तो फोन के अंदर की जो बैटरी की कैपेसिटी हुई है वो भी ज्यादा चाहिए होगी। फीचर बहुत ज्यादा है, लेकिन बैटरी बहुत कम है, तो कुछ मतलब बनने वाला नहीं है। सिमिलरली मेरा जो मन है, इंद्रिय अगर ज्यादा है तो मन उतना ज्यादा विकसित मिलेगा, इंद्रिय कम है तो मन भी कम विकसित मिलेगा। भवांतर में जब मेरा जीव जाएगा, तब जीव मन लेकर के नहीं जाएगा, बिकॉज मन तो शरीर के साथ और इंद्रिय के साथ जुड़ा हुआ, तो वो यहीं का यही रहने वाला है। भवांतर में मैं जिस गति के अंदर जाऊंगा उसके अनुरूप मन मुझे मिलने वाला है, और उसके अनुरूप मेरा चित्त और मेरी लेशिया एडजस्टमेंट आएगी। कैसे होता ना मेरे लेशिया के अंदर पड़ा हुआ है, पैसे कमाने जैसे है, पैसे अच्छे है, पैसे बहुत मजा आता है, पैसे होंगे तो सुख होगा। मेरे लेशिया के अंदर पड़ा हुआ है, एकदम क्लियर है। लेकिन जब शनिवार रविवार आता है, जब काम करने का मेरा मतलब छुट्टी का दिन होता है, मेरा नौकरी नहीं है, मेरा धंधा नहीं है, शनिवार रविवार एकदम आराम से अपन मगरमच्छ की तरह घर के अंदर बैठे रहेंगे, या फिर भूत की तरह गांव के अंदर घूमते रहेंगे, न खाने की चीजें खाते रहेंगे। उस समय अगर मुझे फोन आता है काम का, या मुझे नौकरी के लिए अगर मेरा बॉस कॉल करता है, मुझे पसंद नहीं आएगा। मैं जानता हूँ कि नौकरी करूंगा तो ही पैसा मिलेगा, मैं जानता हूँ कि धंधा करूंगा तो ही पैसा मिलने वाला है, लेकिन भाई आज हमारा छुट्टी का दिन है, आज हॉलीडे है। जो कुछ भी आप मंडे मॉर्निंग कॉल करना आपका काम हो जाएगा, शनिवार रविवार आई एम नॉट ऑन वर्क। इसका मतलब ये हुआ कि हमको पैसे का वैल्यू कम हो गया वीकेंड के अंदर? नहीं। मन के अंदर विचार चेंज हुआ। मन के अंदर अभी 2 दिन का विचार है कि वीकेंड है, आराम करना है, अपने को पड़े रहना है, कोई भी काम नहीं करना। लेकिन डीप डाउन लेशिया के अंदर तो यही पड़ा हुआ है कि पैसे अच्छे हैं, पैसे अच्छे हैं। जैसे ही ये रविवार जाएगा, हमारा मन बदल जाएगा, सोमवार होगा, सबसे पहले शटर खोलने के बाद जो जो 2 दिन के ऑर्डर्स के फोन आए हुए थे, उन सबको अपन फॉलो अप करेंगे, क्या भाई क्या हुआ ऑर्डर का। बिकॉज मेरी लेशिया के अंदर पड़ा हुआ है, पैसे अच्छे हैं, पैसे कमाने जैसे। विचार तो बदलता रहेगा। वीकेंड आएगा, मैं मौज शौक के अंदर घूमने के अंदर गिर जाऊंगा, और जैसे वीकडे मंडे शुरू होगा, मैं वापस से चलो भाई काम काम काम, पैसा 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 कमाना है। फ्राइडे तक ये का ये रहेगा। जैसे शनिवार रविवार आएगा, मेरा मन बदल जाएगा। परशुराम महापर्व आएगा तो मेरा मन थोड़ा बहुत आराधना के अंदर जुड़ जाएगा, पारना होगा, मेरा मन वापस भोग सुख के अंदर। बिल गोलिये के अंदर मेरा मन एकदम स्वाध्याय के अंदर, प्रवचन के अंदर, नौपल के ध्यान ध्यान के अंदर रहेगा। होली जी पूर्ण होगी और मेरा मन भटकना शुरू कर देगा। तो मन तो बदलता रहेगा, लेकिन मन बदलता रहेगा। लेकिन जो लेशिया है ना, लेशिया लॉन्ग टर्म है। लेशिया बदलेगी, लेकिन लेशिया को बदलने के लिए बहुत ज्यादा पुरुषार्थ चाहिए। मन के विचारों को बदलने के लिए बहुत ज्यादा पुरुषार्थ नहीं चाहिए।
और यहाँ चारित्र के अंदर बहुत सुंदर बात महोपाध्याय जी भगवंत, आई अंडरस्टैंड की वॉइस ब्रेक हो रहा है, शायद नेट का इश्यू है। रिकॉर्डिंग एक बार फिर से देख लेना, बिकॉज मेरे हाथ में कुछ है नहीं। लेशिया। मेरा मन के अंदर के विचार तो बदलते रहेंगे, लेकिन लेशिया जब तक परिवर्तित नहीं होती है, लेशिया जब तक चेंज नहीं होती है, तब तक भवांतर में वो संस्कार बन करके नहीं आएगा। लेशिया के अंदर पड़ी हुई जो इंफॉर्मेशन है, उसको हम संस्कार का नाम देते हैं। हम ना बहुत इजीली हमारे विचारों के परिवर्तन को धर्म मान लेते हैं, हमारे विचारों के परिवर्तन को भाव मान लेते हैं। मैं मंदिर के अंदर गया, आधा घंटा 15 मिनट, मुझे अच्छे भाव आए, अच्छे विचार आए, इसको मैं मेरा भाव समझ लेता हूँ। ये विचार का परिवर्तन था, इसके अंदर कोई ज्यादा मूल नहीं था। मैं मंदिर से बाहर निकलूं, मैं घर पर पहुंच जाऊं, घर पर पहुंचने के बाद भी अगर मेरे मन के अंदर परमात्मा की पूजा चालू रहे, तो उसका नाम भाव कहा जाएगा, बिकॉज लेशिया के अंदर पड़ा हुआ है। मन के विचार बदल जाएंगे। मैं परमात्मा को देखा, मैं यात्रा करने गया, मैं शत्रुंजय तीर्थाधिराज गया, मैंने परमात्मा का भेंटा हुआ, स्पर्श हुआ, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे के लिए अच्छे विचार आए, ये अच्छा भाव कहा जाएगा। इसका ज्यादा लंबा महत्व नहीं है। विचारों के परिवर्तन को धर्म का नाम देने की गलती मत करना, विचारों के परिवर्तन को भाव का नाम देने की गलती मत करना। अंदर में जो लेशिया पड़ी हुई है, वो लेशिया हमारा भाव डिसाइड करती है, वो लेशिया हमारे विचार डिसाइड करती है। मैं मंदिर में गया तो मेरे पास शुभ आलम्बन था, परमात्मा का आलम्बन था, परमात्मा का देहकांत, उनका उनका एक पुंज था। उस कारण से मुझे अच्छे विचार आए, ये परमात्मा का आलम्बन था। लेकिन जैसे ही मैं मंदिर से बाहर आया, परमात्मा का आलम्बन चला गया, मेरे लेशिया के अंदर जो विकृतियां पड़ी हुई है, वही विचार के माध्यम से मन तक पहुंचेगी। यहाँ पर भोपाती जी भगवंत कहते हैं, लेशिया शुद्ध अलंग करियो। विचार नहीं, मन नहीं, चित्त नहीं, लेशिया। अपन बहुत ही जनरली, बहुत ही नॉर्मली हमारे विचारों के परिवर्तन को हम धर्म मान लेते हैं, बट डीप डाउन मेरे अंदर संसार का जो राग, संसार का जो आकर्षण, इंद्रियों को पोषने के लिए जो आसक्ति पड़ी हुई है, वो एज इट इज है। तो महोपाध्याय जी भगवंत कहते हैं कि विचारों के परिवर्तन का नाम हम यहाँ पर चरित्र नहीं कह पाएंगे। अगर आपकी लेशिया शुद्ध बनी हुई है, निर्मलता प्राप्त करी हुई है, तो आप चारित्रधर। निर्मलता नहीं है, कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ पर्याय के अंदर आपके शुभ विचार आ जाए, वेल एंड गुड, अच्छा है, लेकिन उसका नाम हम चरित्र नहीं दे पाएंगे, सम्यक चरित्र नहीं दे पाएंगे। लेशिया शुद्ध अलंकर्यो, निर्मलता, सतत संक्लिष्टपना जहां पर पड़ा हुआ है, उसका नाम संसार। सतत विशुद्धि जहां पर पड़ी हुई है, उसका नाम संयम। लेशिया के अंदर एकदम समत्व भाव है, लेशिया एकदम शांत है, लेशिया के अंदर कोई उत्पाद नहीं है, जो होगा चलेगा, जैसा मिलेगा चलेगा, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे इससे कोई वैर नहीं, इसके लिए मुझे कोई प्रतिकार नहीं। अगर मेरी लेशा के अंदर ये इंफॉर्मेशन, ये संस्कार फिट हुआ है, सतत विशुद्धि का परिणाम आता रहेगा, जिसको हम संयम कहेंगे। सतत संक्लिष्ट परिणाम बाहर मेरा लेशा फेंक रहा है, हल्का सा किसी ने मुझे खराब बोला और मैं ऊपर उठा, हल्का सा मुझे मनपसंद भोजन नहीं मिला और मेरा मूड ऑफ हो गया, हल्की सी गर्मी लगी, पसीना आया और एकदम मैं आकुल व्याकुल हो गया, हल्की सी दुर्गंध आती है और मैं सहन न कर पाऊं, सतत संक्लिष्टपणे के अंदर रहना, इसका नाम है संसार। आज मानो थोड़ा अपना, मेरे ख्याल से थोड़े वर्ड्स हैवी लगेंगे, किसी को अगर बीच में समझ में नहीं आ रहा है तो बिंदास अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछना, वरना अपन आगे 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 चलते जाएंगे। शुद्ध लेशिया शुद्ध अलंकर्य, सतत संक्लिष्टपना अंदर से मेरा हार्ड डिस्क थ्रो कर रहा है, इसका नाम संसार। सतत विशुद्धि का परिणाम जन्मा रहा है, इसका नाम संयम।
दुनिया के अंदर, जीवन के अंदर एवरी डे अपन कितने माया, कितने प्रपंच, कितनी ठग देखते हैं, कितनी ठगाई करते हैं और कितनी ठगाई देखते हैं। बहुत बार मालूम है कि मैं यहाँ पर जो देख रहा हूँ, इस ये माया है, ये मेरे साथ धोखा, छेतरपिंडी हो रही है, लेकिन फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जब मैं पैसे कमा रहा हूँ, मुझे मालूम है कि ये पैसे आज नहीं तो कल जाने वाले हैं, और जाएगा तो मुझे दुख देने वाले हैं, मैं जानता हूँ क्लियरली, लेकिन फिर भी पैसा चाहिए। मैं अपने आप को छेतर रहा हूँ, मैं अपने आप को भ्रमित कर रहा हूँ। रामलीला का बहुत सुंदर एक प्रसंग आता है। किसी एक, अभी मेरे ख्याल से हाल ही में राम नवमी नवमी भी गई, तो किसी एक जगह पर रामलीला का प्रसंग कार्यक्रम हो रहा था। रामलीला का पूरा वहां पर सेटअप हो चुका हुआ था, टिकट्स वगैरह बिक चुकी हुई थी, ऑडियंस धीमे 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 करके आना शुरू हो चुके थे। ये रामलीला के जो पात्र थे, वो पात्रों का अपना फाइनल रिहर्सल चल रहा था। एकाएक मालूम नहीं क्या हुआ, रावण का कैरेक्टर जो प्ले कर रहा था, उस व्यक्ति के और डायरेक्टर के बीच में कुछ कुछ झगड़ा हुआ, कुछ उन दोनों के जो अनबन हुआ, और एकदम से रावण का कैरेक्टर प्ले करने वाला इंसान सब कुछ छोड़ के चला गया, मेरे को नहीं करना। यहाँ पर डायरेक्टर एकदम टेंशन के अंदर, क्या करना क्या करना क्या करना। एकदम से सामने राम प्रकट होते हैं, रियल वाले नहीं। वो एक्टिंग जो कर रहा है, नाटक के अंदर का पात्र जो बच रहा है, वो व्यक्ति राम के गेटअप के अंदर सामने प्रकट हो रहा है डायरेक्टर के सामने, और कहता है, आपकी क्या प्रॉब्लम है, आप मेरे को बोलो, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। वो डायरेक्टर बोलता है कि राम, ये आपसे नहीं होने वाला, आप छोड़ दो, प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। रियल वाला नहीं है, ये कैरेक्टर वाला राम है। वो पात्र जो जो प्ले कर रहा था, उस इंसान ने बोला, नहीं आप एक बार देख करते तो वो बोल करते तो देखो, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की ताकत रखता हूँ। वो डॉक्टर ने बोला, देखो अपना वो रावण वाला जो था, वो इंसान निकल गया, अभी रावण किधर से पकड़ना, आधे घंटे के अंदर शो शुरू होने वाला है, और रावण के डायलॉग्स किसको मालूम भी नहीं है पूरे के पूरे। अपनों को तो आज शो कैंसिल करना पड़ेगा। और राम कहते हैं, एट एनी कॉस्ट शो मस्ट गो ऑन, शो चालू रहेगा। डायरेक्टर ने पूछा, कैसे, रावण के बिना रामलीला होगी कैसे? और कान के अंदर कुछ प्लानिंग करता है ये राम, और डायरेक्टर के पीछे कुछ प्लानिंग हुई, पूरा का पूरा सेट रेडी है, नाटक शुरू होने वाला है। नाटक शुरू होने से पहले डायरेक्टर स्टेज के ऊपर आता है और अनाउंसमेंट करता है कि आज रामनवमी के दिन रामलीला जो करने में आ रही है, उसमें थोड़ा चेंज है। एक ही व्यक्ति राम भी बनेगा, रावण भी बनेगा। उसकी राइट साइड जब ऑडियंस को फेस हो, तो समझना कि ये राम है। उसकी लेफ्ट साइड जब ऑडियंस को फेस करने में आए, तो समझना कि वो रावण है। बिकॉज हमारे पास ये एकमात्र व्यक्ति है कि जिसको राम और रावण दोनों के डायलॉग्स मालूम है, और हमको इसी के द्वारा हमारी रामलीला करनी पड़ेगी। अपने को जीवन में लगता है कि हम आधे राम आधे रावण साध्य करने के लिए बैठे हुए हैं, तो कितने एकदम शांत, एकदम प्रॉपरली, एकदम एकदम समाधि पूर्वक अपन बैठे हुए हैं। लेकिन जैसे हमारा संसार के काम शुरू होगा, जैसे हमारा नौकरी धंधा या हमारा घर का कामकाज के अंदर अपन बिजी हो जाएंगे, उसके बाद कितना अपन आकुलता व्याकुलता, मार्केट के अंदर जाने के बाद कितना झूठ, कितना प्रपंच, कितना कपट, कितना माया, कितना क्रोध, कितना द्वेष, कितना राग अपन करना शुरू कर देते हैं। और परमात्मा के मंदिर के अंदर गए, हूँ प्रभु मारो, हूँ प्रभु उतारो। ये हमारा ना लेशा कोई शुद्ध नहीं हुई है, हमारे मन के विचारों के अंदर थोड़ा परिवर्तन आया हुआ है। वो सेम व्यक्ति जो रावण भी था, राम भी था, दो डायलॉग रावण के बोलता है, मुंह चेंज करता है, दो डायलॉग राम के बोलता है। उसका उसका व्यक्ति तो एक ही है, विचारों में थोड़ा फर्क आया हुआ है। सिमिलरली मैं व्यक्ति तो रावण ही हूँ, मेरी लेशा अंदर से दुष्ट ही पड़ी हुई है। कुछ समय के लिए मैं राम का रोल प्ले करता हूँ। साध्या के अंदर, गुरु भगवान के पास मंदिर में मैं जब गया, या जब मैं कायोत्सव के अंदर, बधिकमान के अंदर, सामयिक के अंदर होता हूँ, मैं राम बनने की एक्टिंग करता हूँ, लेकिन अंदर से लेशिया से मैं तो रावण ही हूँ। तीसरा जो गुण चारित्र का होना चाहिए, वो है लेशिया शुद्ध अलंकर्यो, यानी कि निर्मलता, यानी कि स्वच्छता। मेरी लेशिया एकदम क्लीन हो, ये चारित्र का तीसरी मांगनी, तीसरा गुण, तीसरा तबक्का। एक 20-22 साल का नवयुवक, इंजीनियरिंग सीए ये सब कुछ करने के बाद पिता की का जो बिजनेस था उसमें ज्वाइन होने का विचार किया। पिता का ऑप्टिशियंस, ऑप्टिकल्स का धंधा था, लोगों के लिए वो चश्मे बनाते थे।
बेटा नया नया आया हुआ था, सब कुछ देख रहा था, और बेटे ने पूछा पापा को कि पापा ये फ्रेम अगर कोई पूछे कितने की तो क्या बोलना। पापा शॉक हो गए, क्या पूछ रहे तुम? नहीं नहीं पापा, मैंने ये पूछा कि ये जो फ्रेम आपने रखी हुई है ना, ये चश्मा, अगर कोई इसका दाम पूछे तो मुझे कितना बोलना। तो पिता ने उसको बिजनेस का सीक्रेट बोला। एक काम कर, कोई व्यक्ति आएगा, कस्टमर आएगा, कस्टमर सारी की सारी फ्रेम्स देखेगा, सबसे पहले उसको फ्रेम्स देखने देने का, कौन सी पसंद है, फिट होती है नहीं होती है, उसको जचती है नहीं जैसे, उसको बिंदास देखने देने का। 10 मिनट होगी, 15 मिनट होगी, आधा घंटा होगा, वो इंसान देखेगा देखेगा देखेगा। फिर कोई एक फ्रेम लेकर के तेरे पास आएगा, उससे मैं तेरे को बोलने का 2,000। 2,000 बोल के जरा अटकना। अगर सामने वाले व्यक्ति की आंखें एकदम बड़ी नहीं हो जाती है तो आगे बढ़ना। फ्रेम 2,000 और 2,000 का, अटकना वापिस 2 सेकंड के लिए। अभी अगर वो आदमी की आंखें बड़ी नहीं होती है, वो वैसे एकदम एकदम सहज, एकदम समता भाव के अंदर है, तो बोलना 2,000 पर ग्लास। और इसमें कई बार बीच में उसकी आंखें बड़ी हो जाती है तो आगे मत बढ़ना। ये बिजनेस का मेरा सीक्रेट है। इसी सीक्रेट के आधार के ऊपर मैंने मेरा पूरा का पूरा बिजनेस जमा करके रखा हुआ है। कोई भी व्यक्ति मेरे को दाम पूछता है, मैं बोल के अटकता हूँ, उसकी अगर आंखें एकदम वैसी की वैसी रहती है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं दाम को आगे बढ़ाता हूँ, इंटू 2 करता हूँ। 5,000 6,000 रुपए देने के बाद वो कस्टमर चश्मा लेकर के रात को आराम से सो जाता है, होगा। और ये व्यक्ति, ये दुकानदार, इसने किसी को ठगा हुआ है, ये अंतर दोष के कारण से पूरी की पूरी रात जगता रहता है। सही मायने के अंदर कमाया कौन? हमारे पास ना शायद अपना पुराना कोई फोटो होगा, 3 4 5 6 साल के आसपास, जब हमारी वो उम्र थी उस समय का, अगर कुछ फोटो हो ना, तो एक बार देखना हमारा वो 5 या 6 साल की उम्र का फोटो, और हमारी आज की 30 35 40 50 साल की उम्र का फोटो, दोनों को आजू बाजू के अंदर रखना। शायद जब अपन 5 या 6 साल के थे उस समय अपने पास पैसे ज्यादा थे नहीं, कुछ भी नहीं था। अगर 2 4 रुपए चाहिए होते तो माता पिता से मांग करके हमको लेना पड़ता था, तब जाकर के कोई आधा पैसे की चॉकलेट वगैरह हम अपने को मिलती थी। अगर मुझे एक बॉल भी खरीदना था तो मुझे बहुत ज्यादा पिता के पास डेली 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 हाथ फैलाना पड़ता था, तब जाकर कभी एक आधा बार 5 रुपए का सिक्का मुझे मिलता और मैं बॉल लेता। लेकिन वो जो समय था, जो 5 6 साल की उम्र थी, उसके अंदर का जो आनंद था, जो मुझे फोटो के अंदर दिखाई दे रहा था, और आज का मेरा फोटो, मेरे पास लखलूट पैसा है, मेरे पास संपत्ति है, मेरे पास नाम है, मेरे पास परिवार है, लेकिन मेरा आनंद गायब है। आज का मेरा फोटो और जब मैं 6 साल का था तब का मेरा फोटो, जमीन आसमान का फर्क। मुझे प्रश्न करना अपने आप से कि मैंने कमाया या मैंने गवाया। लेशिया शुद्ध अलंकर्यो। जब तक ये चारित्र के अंदर मैं अपने आप को स्थिर नहीं करता, जब तक चरित्र के कारण से मेरे अंदर ये 3 गुण जो अब तक हमने देखे, सबसे पहला गुण था आत्मा का स्वभाव, आत्मा को पहचाना, मैं खुद आत्मा हूं, ये बिलीफ के अंदर आना। सेकंड, उसके अंदर ही घूमना, उसके अंदर ही रमणता करना। भले शरीर बाहर से उसकी क्रिया कर रहा है, लेकिन अंदर से तो अपन आत्मा के साथ ही पड़े हुए हैं। मुझे किसी की कोई पड़ी हुई है नहीं, कौन सी है मैं, कौन पी है मैं, किसके साथ क्या हो रहा है। मेरा जहां पर कर्तव्य है वहां पर मैं मेरा कर्तव्य पूरा कर लूं, उसके बाद मेरे मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं पड़ा हुआ है, और वापिस मैं आत्मा रमणता के अंदर चला जाऊं। ये चारित्र का दूसरा गुण। तीसरा, शुद्ध लेश्या अलंकर्यो, निर्मलता, लेश्या की स्वच्छता। और चौथा गुण यहाँ पर महोपाध्याय जी भगवान कहते हैं, मोह वने नवी भमतो रे। चरित्र का चौथा गुण है स्थिरता। मोह वने नवी भमतो रे। अभी एक बार मेरा जीव, जिसने अपने आप को खुद को आत्मा पहचान लिया हुआ है, आत्मा की रमणता उसने करना शुरू कर दिया हुआ है, इस रमणता के कारण से लेशा के अंदर शुद्धता प्रकटी हुई है। अभी किसी के बाप की ताकत नहीं कि मेरे जीव को मोह के वन के अंदर घुमा पाए। मेरा जीव स्थिर बन जाएगा। अपन पूरा का पूरा भाव अस्थिर अवस्था के अंदर हमने गुजारी हुई है। बचपन के अंदर अस्थिरता थी कि स्कूल के अंदर जाना था, स्कूल के अंदर अस्थिरता थी कि इस कॉलेज के अंदर जाना है, कॉलेज के अंदर अस्थिरता थी कि फटाफट नौकरी करनी है, बिजनेस करना है, पैसे कमाने हैं।
जब ये सब कुछ शुरू किया तब मालूम पड़ा, अरे गोल्डन डेज तो वो थे। अस्थिर, हर एक जगह पर अस्थिर। स्थिरता हमारे जीवन के, हमारे मन के अंदर है ही नहीं। हमारा मन या तो कॉन्स्टेंटली फ्यूचर के बारे में प्लानिंग कर रहा है, या कॉन्स्टेंटली भूतकाल के अंदर कितना मजा आ रहा था उसको संवेद रहा है। हमारा मन स्थिर तो है ही नहीं। और ये स्थिरता जीव को तब मिलेगी जब जीव के मन से मोह कम होगा। मोह यानी कि भ्रम। जब तक मन के अंदर भ्रम है तब तक जीव का भ्रमण चालू है। द मोमेंट मन के अंदर भ्रम निकल गया, मन के अंदर मोह निकल गया, मन स्थिर हो गया, मन आत्मरमणता के अंदर घुस गया, मन अपने आप को आत्मा मानना शुरू कर देता है। कर्म सत्ता उसके बाप की ताकत नहीं कि मेरे जीव को भ्रमण के अंदर लेकर के जा सके। चारित्र जो शब्द है ना, उस शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत में जो हुई है उसका मतलब ये होता है, रिक्त किए हुए कर्मों के संचय से अपने को दूर करे। जीव ने रिक्त यानी कि इकट्ठा, संचय यानी कि उसका उसका पाइलअप। मेरे जीव ने अलग अलग संचय नहीं, घूमना। मेरे जीव ने अलग अलग भवों के अंदर घूमने के द्वारा जो कर्मों के ढगले का संचय, जो कर्मों के ढगले को रिक्त किया, उसको जो बढ़ाया हुआ है, उस कर्मों के ढगले को कर्म कम करने का जो वस्तु काम करती हो, उस वस्तु का नाम है चारित्र। જાણ ચારિત્ર તે આત્મા નિજ સ્વભાવમાં રમતો રે, લેશ્યા શુદ્ધ અલંકર્યો, मोह वने नवी भमतो रे। एक बार मेरा जीव चारित्र नाम के गुण के अंदर स्थिर हो जाता है, फिर मेरा जीव मोह वन के अंदर घूम ही नहीं सकता। चारित्र पद की आराधना सिर्फ चैत्र मास का ओली का 8वां दिन और आसोज की ओली का 8वां दिन पर ही करना, ऐसा नहीं है। 360 दिन, 365 दिन जीवन के अंदर चारित्र पद की आराधना हो, ये उसका हार्द। ये 2 दिन विशेष से समझ के लिए दिए गए हुए हैं, लेकिन बाकी 350 दिन, बाकी 360 दिन मेरे मन के अंदर चारित्र विद्यमान रहे तो कुछ काम का। जहां जहां पर मैं बैठू, जहां जहां पर मैं जाऊं, मेरे मन में एक ही विचार आना चाहिए कि यहाँ पर बैठने जैसा नहीं है, बैठना तो अंदर में है। यहाँ पर घूमने जैसा नहीं है, घूमना तो अंदर के अंदर है। जब जब मैं खाऊं, जब जब मेरा मन रस के अंदर आसक्त होता है, तब तब मेरा मन बोले कि इसके अंदर मजा नहीं आ रहा है, मजा अंदर में है। ये अवस्था जिसके अंदर है, उस अवस्था वाले व्यक्ति को हरिभद्र श्री महाराजा ने अपने योगदर्शी समुच्चय ग्रंथ के अंदर श्रावक की उपमा दी गई हुई है। ये तो एकदम बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर मेरे मन के अंदर ये भाव, ये लेशिया नहीं घूम रही, तो हरिभद्र श्री महाराजा के मुताबिक मैं श्रावक कहलाने के भी लायक नहीं हूँ। सतत और सतत जो आत्मा की झंकना के अंदर, आत्मा की रमणता के अंदर, आत्मा की अनुभूति के अंदर रहता हो, भले बाहर से वो संसार के कार्य करे, लेकिन अंदर से रमणता के अंदर ही हो, वो व्यक्ति श्रावक। और जब अंदर की रमणता बाहर में आ जाए, बाहर वेश परिवर्तन हो जाए, वो व्यक्ति साधु। बस 2 ही कैटेगरी, श्रावक है और साधु है। अगर मेरे अंदर आत्म रमणता नहीं है, मेरे अंदर लेशा की शुद्धता नहीं पड़ी हुई है, तो हरिभद्र सूरी महाराज कहते हैं कि मैं अपने आप को श्रावक कहलाने के भी लायक नहीं। मैं परमात्मा के शासन के अंदर एंट्री हुआ ही नहीं है। भले जन्म जैन घर के अंदर हो गया, लेकिन मैं कभी भी जैन शासन के अंदर एंट्री मुझे मिली नहीं है। जब तक मैंने अपने आप को अंदर से आत्मा माना हुआ नहीं है, तब जब जब मैं अपने आप को अलग अलग सुखों के लिए पीछे भागता हुआ देखता हूँ, उस समय शरीर भाग रहा है, लेकिन मेरा मन तो आत्मा के अंदर ही स्थिर है। अगर ये अनुभूति मुझे आ जाती है तो ही मैं श्रावक। श्रावक अपने घर के अंदर अपने बेटे के, अपने पोते का सिर सहला रहा हुआ होगा, लेकिन मन के अंदर एकदम क्लियर है कि ये कर्म का बंधन है। श्रावक भले धंधा भी करता होगा, पैसे भी कमाता होगा, परिवार को सुखी भी रखता होगा, लेकिन अंदर में एकदम क्लियर है कि ये परिवार डुबाने वाला है, परिवार मुझे ले डूबेगा। संसार यानी कि डुबाने की ताकत रखता है। व्यक्ति श्रावक जब साधु भगवान के पास है, परमात्मा के पास है, तब उसके मन के अंदर कि यही मुझे तारने वाले हैं। श्रावक को मन के अंदर 2 वस्तु एकदम क्लियर होती है। संसार के लिए अटूट श्रद्धा, संयम के लिए भी अटूट श्रद्धा। संसार के लिए अटूट श्रद्धा ऐसी कि ये मुझे पक्का डुबाने वाला है, संयम के लिए अटूट श्रद्धा ऐसी कि ये मुझे पक्का गिराने वाला है। ये श्रद्धा जिसके अंदर पैदा हुई है, चारित्रधर आत्मा, उसको श्रावक कहा जाता है। अगर मेरे अंदर ये लेवल नहीं पड़ा हुआ है मानसिकता का, लेशिया का, आत्मरमणता का,
तो मैं अपने आप को श्रावक भी नहीं कह पाऊंगा। आज सम्यक चरित्र का दिन। हम आज थोड़ा मानसिक परिवर्तन करने का प्रयत्न करते हैं, भले शायद कायिक या वाचिक परिवर्तन थोड़ा लेट हो, लेकिन मानसिक परिवर्तन, हमारी लेशिया को सुधारने का काम अपन शुरू कर देते हैं। इसने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा हुआ है। अंत समय में कौन सी लेशिया आई है वो समझे कैसे। कुल 6 प्रकार की लेशिया आती है। कृष्ण लेशिया, नील लेशिया, कापोत लेशिया, तेजो लेशिया, शुक्ल लेशिया और पद्म लेशिया। मैं समझा लेशिया यानी कि जिस वस्तु से मेरे विचारों का जन्म होता है, उस वस्तु का नाम लेशिया। वो मानसिकता बोलो, वो माइंडसेट बोलो, या फिर वो अंदर की प्रकृति बोलो, आप जो भी अलग अलग नाम बोलो, जहां से मेरा विचार उद्भव होता है, उस तत्व का नाम, उस वस्तु का नाम है लेशिया। फिर 3 लेशिया अशुभ है, कृष्ण नील कापोत, और 3 लेशिया शुद्ध है, तेजो पद्म और शुक्ला। ये लेशिया को साइंस के अंदर ऑरा कहा जाता है। उसको मैपिंग के बहुत सारे अलग अलग मशीन्स भी आ गए हुए हैं, अगर किसी ने ट्राई करा हुआ हो तो। अगर जब मैं गुस्से के अंदर हूं, जब मैं किसी के साथ झगड़ा कर रहा हूं, या फिर जब मेरे मन के अंदर चोरी वगैरह का भाव आ रहा है, उस समय अगर मैं अपने आप का ऑरा एनेबल्ड फोटोग्राफ लूं, तो मालूम पड़ेगा कि मेरा देह जो है वो अलग 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 डार्कर लाइट्स बाहर फेंक रहा है। जब मैं स्पिरिचुअल ध्यान के अंदर हूँ, या फिर जब मैं परमात्मा के श्रवण का गुणगान अपने मन के अंदर गा रहा हूँ, स्वाध्याय कर रहा हूँ, या गुरु भगवान के मुख से परमात्मा की वाणी का श्रवण कर रहा हूँ, नौकार मंत्र गिन रहा हूँ, ऐसा कोई स्पिरिचुअलिस्टिक साइड के अंदर जब मेरा विचार जाता है, तब अगर मेरा ऑरा एनेबल्ड फोटो लिया जाए, तो बाहर में, मेरे देह के बाहर एकदम ब्राइट टोन दिखाई देगा। ये कोई मैजिक नहीं है। हमारे जो ऑरा सर्कल है, उसमें विचारों के माध्यम से जो चेंजेस आते हैं, उसको कैप्चर करना साइंस ने अभी अभी सीखा। हमारे यहाँ पर शासन के अंदर परमात्मा ने कई साल पहले उसको, ऑरा को, लेशिया का नाम दिया हुआ था। और उस लेशिया के अलग अलग कलर्स भी स्टार्टिंग में दे दिए हुए थे। कृष्ण नील कापोत, तेजो पद्म शुक्ल। कृष्ण यानी कि ब्लैक कलर की लेशिया, नील कलर यानी कि ब्लूइश कलर की लेशिया, और कापोत यानी कि ब्राउनिश कलर की लेशिया, तेजो यानी कि एकदम ब्राइट ऑरेंज कलर की लेशिया, पद्म यानी कि एकदम लाइट येलो, गोल्डन येलो कलर की लेशिया, और शुक्ल यानी कि एकदम ब्राइट व्हाइट कलर की लेशिया। लेशिया का कभी कोई कलर होता नहीं है, लेकिन ये डिनोट करने के लिए कि हमारे मन का अंदर का भाव उज्जवल है या अंधकारमय है। अंत समय के अंदर मुझे कौन सी लेशिया आएगी, अपन पहले उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। जीवन पर्यंत मैंने जो लेशिया को संग्रह करके रखा हुआ हो, वही लेशिया अंतिम समय के अंदर रहेगी। मैंने धर्म किया, मैंने जीवन के अंदर धर्म अच्छी तरह किया हुआ है, लेकिन वो धर्म सिर्फ विचारों का परिवर्तन था। वो धर्म के कारण से कभी भी मेरे अंदर लेशिया का परिवर्तन नहीं आया हुआ। मैंने परमात्मा की पूजा बहुत अच्छी तरह से की, मैंने सामयिक बहुत अच्छी तरह से किया, मैं प्रतिक्रमण भी बहुत बहुत बार किया, स्वाध्याय भी बहुत बार किया, लेकिन इन सारी वस्तुओं से मेरी लेशिया के अंदर कोई चेंज नहीं आया। रात को खाना है, बिंदास खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभक्ष्य चलता है। क्रोध मान माया लोभ करेंगे तो ही संसार चलेगा। राग द्वेष के बिना तो अपन रह ही नहीं पाते, तो सहज है, तो स्वभाव है अपना। ये जो हमारे अंदर का जो विपरीत लेशिया बैठी हुई है, अगर मैं धर्म क्रिया के द्वारा मेरी लेशिया को शुद्ध नहीं करता, तो अंतिम समय के अंदर ये खराब लेशिया ही मुझे आने वाली है। अंतिम, मेरा जब भव का अंतिम समय, अंतिम क्षण होगा, उस समय मेरी जो लेशिया होगी, वो लेशिया डिसाइड करेगी कि भवांतर के अंदर मुझे कौन सी गति मिलने वाली है। कृष्ण नील और कापोत, इसमें से अगर कृष्ण लेशिया के अंदर मैं पड़ा हूं, अतिशय नेगेटिव लेशिया अगर मेरी पड़ी हुई है, तो नियमा मेरा अगला भव के अंदर नरक गमन कंफर्म्ड है। गुरु जी, अभी सपोज अभी अपने हम मेरे ही अंत समय में मेरा नेगेटिव विचार है, पर मेरे पास गुरु भगवंत है, और मैं एकदम भावुक हो जाती हूँ और मेरे भाव एकदम उच्च हो जाते हैं, तो क्या लेशिया चेंज हो सकती है अपनी? सी, विचार को लेशिया को अलग अलग रखना। विचार तो आएगा जाएगा, लेशिया परमानेंट तो नहीं, विचार लेकिन नहीं, काफी भाव लंबे समय भाव तक रहेगा। अपने भाव यानी लेशिया कह सकते हैं ना? हाँ, भाव वाले से सेम है, करेक्ट करेक्ट। लेकिन हम बहुत बार ना अपने विचारों के परिवर्तन को भाव का नाम देते थे, वो भाव नहीं है। लेशिया वो भाव है, विचार वो विचार है। अभी लेशिया अगर मेरी बिगड़ी हुई है, मुझे सतत अंदर से ना क्रेविंग्स होते हैं खाने के,
सतत अंदर से सुखशीलता के क्रेविंग्स हो रहे हैं, मैं सामयिक कर रहा हूँ, लेकिन मेरा फिक्स है कि 40 मिनट्स तक किया तो किया, उसके बाद अभी ये समता वमता ये अपने को जचता नहीं है। एक ही जगह पर बैठना, शांत मन रखना अपने को जचता नहीं है। अपन को तो विविधता चाहिए, अपने को तो सोशल मीडिया के अंदर कौन क्या कर रहा है इसके अंदर ज्यादा इंटरेस्ट है। तो ये है मेरी लेशिया। अभी मूल सवाल ये कि लेशिया को बदलना कैसे। चलो मैंने जान लिया कि मेरी लेशिया इतनी कोई ब्राइटर नहीं है। मेरे अंदर अभी भी विषयों की आसक्ति भरपूर पड़ी हुई है। ये कुछ समय के लिए विचार बदल जाते हैं, वो बात अलग है। 350 दिन में से 9 दिन इस ओली के, 9 दिन आसोच की ओली के और 8 दिन पुरुषन के अंदर मैं फुल धर्म करता हूँ। उसको छोड़ करके बाकी 320 दिन कंप्लीट पाप मेरे जीवन के अंदर पड़ा हुआ है। पॉसिबल है। तो भी मुझे मेरी लेशिया को शुद्ध, जो यहाँ पर मोहपाती जी भगवंत कहते हैं, लेशिया शुद्ध अलंकरियो, ये करना कैसे। तो बहुत सुंदर बात करते हैं कि ये लेशिया की शुद्धता के लिए अलग अलग रास्ते हैं। अपन 2-3 रास्ते को समझते हैं। मोहपाते जी भगवंत ने इसके बाल पहले का 2 ऑप्शंस दिया। मैं आत्मा हूं ये समझो पहले, और सेकेंड उस आत्मा के साथ रहो। अगर ये होता होता रहेगा लंबे पीरियड ऑफ टाइम में, तो ऑटोमेटिकली लेशिया शुद्ध हो जाएगी। ये थोड़ा हाई लेवल का, बिकॉज मैं आत्मा ये अनुभूति के अंदर आना, बातों के अंदर आ जाता है, अनुभूति के अंदर नहीं आता है, और ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़े हमको, तो थोड़ा इजियर रास्ता। अभी जैसे लेशिया से विचारों का उद्भव होता है, वैसे ही विचारों का थोड़ा बहुत फीडबैक लेशिया तक पहुंचता है। इसके लिए हमने बीच में एक टेबल रखा था जिसका नाम था चित्त। उसका काम है टू वे कम्युनिकेशन करना, लेशिया से माल सामान लेकर के विचार तक पहुंचाना, वो चित्त का काम। विचारों का थोड़ा बहुत माल सामान लेकर के वापस लेशिया तक पहुंचाना, उसका उसका काम, वो भी काम है चित्त का। अभी जो विचार बार 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 घूटने में आएगा ना, उसकी असर चित्त के ऊपर ज्यादा पड़ेगी, और चित्त के ऊपर पड़ी हुई असर लेशिया तक पहुंच जाएगी। संसार है संसार छोड़ने जैसे, संसार दुखदाई है, संसार कंटाल जनक है, संसार भव भ्रमण करवाने वाला है, संसार मोह का स्थान है। बार बार मेरे विचारों के अंदर मैं संसार की कोई भी घटना देखूं, उसके अंदर मुझे यही बात प्रूव होती हो विचारों के माध्यम से, तो धीमे 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 करके चित्त के अंदर निर्मलता आएगी, संसार हेष लगना शुरू हो जाएगा, और ये लेशिया तक किकबैक होगा। लेकिन मेरे विचारों के अंदर ऐसा कुछ है नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है लंबे समय के लिए संसार। तो संसार हमेशा लेशा के अंदर उपादेय की बुद्धि वाला ही रहेगा। लेशा को सुधारना है तो विचारों का परिवर्तन आधे घंटे 1 घंटे के लिए सीमित नहीं रहना चाहिए। विचारों का परिवर्तन 24 घंटा मेरे अंदर रहे। बहुत ही कम ऐसा समय हो जब मेरे मन के अंदर कोई दोष वगैरह प्रकटे हुए हो, बाकी बहुतांश समय मेरा विचार शुभता के अंदर का ही पड़ा हुआ रहो। तो ऐसा अगर मेरी अवस्था है तो वो शुभता वाला विचार किक बैक करेगा लेशा को। ऐसा व्यक्ति जिसने मेरा पूरा का पूरा जीवन शुभता के विचारों के पीछे ही स्पेंड करा हुआ होगा, अंतिम समय के अंदर मुझे जो शुभता, जो लेशा के अंदर शुभता पड़ी हुई होगी वो स्पर्शेगी, शुभ लेशिया स्पर्शेगी, तो भवांतर के अंदर सदगति निश्चित है। कृष्ण लेशिया अगर सर है, थोड़ी सी नरक निश्चित है। नील कापोत है तो तिर्यंश के अंदर का एकदम वर्स्ट टू बेस्ट तक का सफर होगा। अगर मेरे अंदर तेजोलेशिया या शुक्ललेशिया पड़ी हुई है, तो मुझे मनुष्य का भाव तरतमता के हिसाब से परमात्मा का शासन मिले या ना मिले, और पद्मलेशिया मिली हुई है तो मुझे देवलोक के अंदर का उत्कृष्ट भाव मिलेगा। हमको हमारा पूरा का पूरा धर्म जो था वो इस भव का अंतिम समय समाधि पूर्वक जाए उसके लिए था। समाधि पूर्वक तब जाएगा जब मेरी लेशा शुद्ध होगी। मेरी लेशा शुद्ध तब होगी जब जीवन पर्यंत मैंने विचारों के अंदर शुद्धता को लेकर के आया हुआ होऊंगा। मैंने जीवन का 80 साल जो मेरा आयुष्य था उसमें से मैंने 50 साल 60 साल पागल की तरह पैसों के पीछे भागा, और अभी मैजिकली जीवन के अंतिम समय के अंदर मुझे धर्म सूझेगा, धर्म की भावना आएगी। इम्पॉसिबल। बिकॉज मेरा विचार 50 50 60 60 सालों तक पैसा 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 के पीछे भागा हुआ था। तो मेरा लेशिया कंप्लीटली पैसों से दूषित बन चुका है, पैसों के लोभ से दूषित बन चुका हुआ है। वही 5 10 15 साल का जो मैं प्रयत्न करूंगा, उससे लेशिया के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आने से रहा। चारित्र
उसके अंदर का गुरुजी पहला। पॉसिबल गुरुजी पॉसिबल हो सकता है ना, आपने ही तो कहा था कि अर्जुन मानी में भी चेंजेस आए थे, वो चंद कौशिक को भी आए थे, तो फिर हमें में नहीं आ सकते? देखो, ये अपना शासन अन्यकांत वाद वाला है। अर्जुन माले के किस्सा अगर अपन पूरा समझे ना, तो अर्जुन माले स्वयं नहीं करा हो, तो उसके अंदर कोई दुष्ट देव ने प्रवेश कर लिया हुआ होता और अर्जुन माले के हाथों से वो हिंसाएं करवा रहा था। थोड़ा परिप्रेक्ष्य अलग है, लेकिन टू बी वेरी नियर टू द क्वेश्चन, प्रसन्न राजा चंद्र राजर्षि जो कायोत्सर्ग ध्यान के अंदर खड़े हैं और मन के अंदर युद्ध चल रहा है कि मेरा बेटा अकेला है, वो युद्ध में हार जाएगा, तो वो मन से युद्ध कर रहे हैं। युद्ध करते 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 इतनी लेशा खराब हो गई कि सातवीं नरक के अंदर उनको जाना पड़े, अगर उस समय उनका आयुष्य खत्म हो जाए तो। फिर उनको मालूम पड़ा, अरे बाप रे, मैं तो ऊपर तो मुकुट नहीं है, तो मुंडन है मेरा, तो मैं तो साधु हूँ। धीमे 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 लेशा सुधरती है, और 15-20 मिनट के अंदर तो खेल खत्म, केवल मिल जाता है वो मुनि भगवान को। तो लेशा बदलना बहुत सिंपल है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये क्या है ना, लेशा बदलने के लिए मेरे पास हथियार है, एक ही विचार। अभी विचार जो कुल्हाड़ी है, वो कुल्हाड़ी इतना जबरदस्त प्रहार करता है लेशिया के ऊपर। लेशिया एक पेड़ है, अपन एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, और मेरी कुल्हाड़ी उसके ऊपर प्रहार प्रहार करती है करती है करती है करती है। अभी 50 साल तक इतना जबरदस्त प्रहार, इतना इंटेंसिटी वाला प्रहार किया हुआ है कि वहां पर ट्री कंप्लीटली मर गया, टूट गया, खत्म हो गया। अभी नए से फिर मैं प्रयत्न करूं बीज को डालने का, पेड़ को उगाने का, टाइम लगेगा। लेकिन अगर बीज को उगाने की मेरी इंटेंसिटी है, मैं बहुत ज्यादा टेक केयर करता हूँ, फर्टिलाइजर डालता हूँ, उसको प्रॉपर पानी दे रहा हूँ, उसको अनुकूल वातावरण दे रहा हूँ, तो 1 2 3 महीने के अंदर भी नया पौधा उग सकता है। बात समझ में आ रही होगी। मैंने जीवन के और गुरु 50 60 साल तक ग्लेशियर को खराब करने का जो विचार था, वो बहुत इंटेंसिटी वाला होगा, तो सुधारने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन गुरु अगर टाइम कम है सुधारने के लिए, लेकिन सुधारने की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो कम टाइम के अंदर भी लेशिया को मैं सुधार पाऊंगा। इंटेंसिटी डिपेंड करती है। 24 घंटा सतत 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 आत्मरमणता के अंदर रहने का मैं प्रयत्न, पुरुषार्थ, कंप्लीटली फोकस रखता हूं, तो कम समय के अंदर भी मेरी लेशिया सुधर सकती है। लेकिन बेटर मार्ग ये होगा कि मेरा जो विचार है, वो इंटेंसिटी कितनी हो वो बाद में, लेकिन खराब तो ना हो एटलीस्ट। पर गुरु ये जी मैं ऐसा ध्यान रख बोलते सकता हैं ना, अंत समय में जब गुरु भगवंत होते हैं तो उनकी सदगति ही होती है, तो क्या फिर हूँ। अपने ना लेशा ग्रंथ भी के वर्क अंदर बात करती आती है? है, ग्रंथ के अंदर बात आती है कि 5वें आरे के अंदर लगभग, बहुत बड़ी संख्या, अभी संख्या मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं, कई सारे आचार्य भगवंत नरकगामी बनने वाले हैं। चौथ ये 5वें आरे के अंदर तो साधु भगवंत है, लेशिया शुभ ही होगी, ऐसा कोई एकांत नहीं है। श्रावक है, संसारी है, लेशिया खराब ही होगी, कोई एकांत नहीं है। मेजोरिटी मेजोरिटी साधु भगवंतों के अंदर लेशिया शुभ होगी, यस। मेजोरिटी संसारी के अंदर लेशिया खराब होगी, यस। मेजोरिटी, एकांत नहीं है। आज चारित्र पद, 4 गुण, ये महोपाध्याय जी भगवंत ने इसके अंदर डाले हुए। मैं खुद आत्मा हूँ स्वभाव के अंदर, अनुभूति लेकर के आना। सेकंड, आत्मरमणता। थर्ड, लेशा की शुद्धता यानी कि निर्मलता। और चौथा, स्थिरता। बस मेरी लेशा शुद्ध हो गई, अभी मुझे इसको बिगाड़ने का नहीं है, मैं यहीं पर स्टॉप पॉज हो जाता हूँ, इसका नाम है स्थिरता। थोड़ा थोड़ा मानसिक पुरुषार्थ करते हैं समझने का। कुछ अगर डाउट्स वगैरह उत्पन्न होते हैं, फिर अपन कल के क्लास के अंदर डिस्कशन में लेंगे। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो क्षमा में बिल्कुल सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना, प्रणाम।